आज 31 दिसंबर यानी 2024 वर्ष का अंतिम दिन। तो आइए जानते हैं 2024 में राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला, CTV के एक विशेष समीक्षा में। आज 31 दिसंबर यानी 2024 इस वर्ष का अंतिम दिन। अगर हम बात करें इस वर्ष की, तो महाराष्ट्र के लिए 2024 का वर्ष राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी विशेष महत्व रखता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है इस वर्ष देश में लोकसभा चुनाव के साथ राज्य में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए। मगर इन चुनाव के नतीजों की बात करें तो वह काफी दिलचस्प रहे। जहां लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की और महायुति को एक करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, वहीं वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद हार के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की पेशकश हाईकमान को कर दी थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर वहीं दूसरी ओर चंद्रपुर लोकसभा की बात करें तो राज्य में भाजपा के कद्दावर नेता सुधीर मुनगंटीवार को दिवंगत सांसद बाळू धानोरकर की पत्नी सांसद प्रतिभा धानोरकर ने एक बड़े मार्जिन से पराजित किया और जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हुई। हालांकि उस समय वर्तमान विधायक सुधीर मुनगंटीवार राज्य में कैबिनेट मंत्री थे और वे विधानसभा के कार्यकाल तक सरकार में मंत्री बने रहे। जहां अप्रैल में चंद्रपुर लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और कुछ ही महीनों बाद यानी नवंबर में विधानसभा के चुनाव हुए और इस विधानसभा में परिणाम पूरी तरह बदल गया। जहां लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने एक भारी जीत हासिल की थी, वहीं विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और इस चुनाव में महायुति ने भारी जीत हासिल की। राज्य में पुनः महायुति की सरकार की स्थापना की गई। हालांकि सरकार में मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर काफी दिनों तक माथापच्ची चली और निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार ने अंतिम समय में भाजपा में प्रवेश किया और वे भी भाजपा की ओर से विधायक बने और 6 विधानसभा सीट में से 5 सीटें भाजपा ने महायुति की ओर से अपने कब्जे में की और एकमात्र सीट यानी ब्रह्मपुरी की सीट महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस के कद्दावर नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने अपने कब्जे में किया। मगर चौंकाने वाली बात यह रही कि जहां पर भाजपा ने जिले में 5 विधानसभा की सीटें जीती, मगर जिले से एक भी विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया और गौरतलब है उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता सुधीर मुनगंटीवार को भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया, जो लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना। मगर इस मंत्रिमंडल में भाजपा के ज्येष्ठ नेता विधायक सुधीर मुनगंटीवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक छगन भुजबल के साथ अनेक लोगों को स्थान नहीं दिया गया और 2025 दस्तक दे रहा है। अब देखना यह है कि 2025 में राजनीति किस करवट बदलती है या राज्य में कुछ और समीकरण बनते हैं, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।